एमएल गर्ग, महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान बीकानेर से सटी सीमा सुरक्षा बल की चौकियों का सुरक्षा जायजा लिया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर के अधीन आने वाली बटालियनों की सभी सीमा चौकियों का उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान 124 बटालियन की ऐतिहासिक सीमा चौकी सांचू में सीमा दर्शन करने हेतु आने वाले पर्यटकों के लिए भारत विकास परिषद, विवेकानंद सेवा ट्रस्ट लुधियाना के सौजन्य से बने रैन शेल्टर्स का उद्घाटन भी किया। सीमा चौकी सांचू सामरिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक चौकी है, जहां पर बीकानेर और आसपास के पर्यटक सीमा दर्शन करने हेतु आते हैं। इस दौरान आने वाले दर्शकों को सीमा सुरक्षा बल का योगदान और उनकी महत्ता के बारे में बताने हेतु अवगत करवाया यहां पर जाता है और अपने इस दौरे के दौरान वो सीमा पर तैनात जवानों से रूबरू हुए और जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान हालात में जवानों को अधिक सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली जासूसी गतिविधियों से सावधान रहने के साथ साथ साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की जानकारी के संदर्भ में अपने अनुभवों को इस दौरान यहां पर उन्होंने साझा किया। इस दौरान अजय लूथरा, डीआईजी बीकानेर, सेक्टर सुब्रतो रॉय, कमांडेंट महेश चंद जाट, उप कमांडेंट भी यहां पर साथ उनके मौजूद थे। बॉर्डर की जो सड़कें हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन है पूरा, जो कि जिसको एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड करते हैं। उन्होंने इस पे बहुत काम किया है और अभी आज की तारीख में राजस्थान के लिए 1096 किलोमीटर्स की लेटरल रोड और 533 किलोमीटर्स की एक्सियल रोड्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दी है। इसका फाइनल सेक्शन अभी ऑर्डर सारे क्योंकि उसके पूरी सीपीडब्ल्यूडी से पूरा सर्वे करवाया, कहाँ पे रोड टूटी हुई है, कहाँ पे रोड्स का रिक्वायरमेंट है, तो लगभग सारी ये प्रॉब्लम एक साथ एड्रेस हो जाएगी। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो अभी जल्दी पूरी। बांग्लादेश की घटना को लेकर अपने बॉर्डर पर किस तरह से सुरक्षा की कर रहे हैं, किस तरह से क्या है? बांग्लादेश की घटना को लेकर के हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे इतना इम्पैक्ट हम डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी अगर वो कोई डेवलपमेंट होता तो उसके लिए बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। मैंने पूरी सी हमारे जवान, हमारे अधिकारी, हमारे तमाम लोग पूरी तरह से सजग है। सारी बाकी एजेंसीज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ तनाव को देखते हुए जवानों को किस तरह से आप कर रहे हैं? हमारे जो जवान हैं उनको कोई तनाव है, व्यक्तिगत तनाव, उसके लिए हम काम करते हैं। वर्क का कोई तनाव हमारे जवान के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये हमें 24 घंटे 365 दिन इसी तरह से काम करने की आदत है और हम लोग सारे मिलकर उसमें काम करते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं। हाँ, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के कोई उनका तनाव है, उस पर हम काफ़ी इफेक्टिवली उसमें इंटरव्यू किया है, जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के अलावा उनकी जीवन शैली को सुधारने में योग और मेडिटेशन के जरिए उनकी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने में उसको हमने काफ़ी काम किया। ड्रोन से तस्करी को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए हैं? ड्रोन की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ बहुत सजग है और बहुत एफर्ट्स कर रही हैं। सारी एजेंसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर का अपना डायरेक्ट जो हमारा रोड है उसमें हम पूरी तरह से अलर्ट है और एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। इसके अलावा हमारे जो पीछे वाले एरिया जहाँ पे ड्रॉपिंग्स होती है, अब उनको चूँकि स्मगलर्स हैं तो उनको कोई ना कोई नए तरीके ढूंढने ही पड़ेंगे स्मगलिंग करने के, तो वो जितने नए तरीके ढूंढते हैं उतने ही हमें उनको काउंटर करने के तरीके ढूंढते हैं। जवानों को हनी ट्रैप रोकने के लिए किस तरह से कर रहे हैं? हनी ट्रैप का कोई मुकदमा बीएसएफ में नहीं हुआ है अभी तक। जो शुरुआत जहाँ पे होती है, जहाँ कोशिश करते हैं इंट ऑपरेटिव जो दूसरे स्टेशन के हैं वो अक्सर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके हमारा सिस्टम जिस तरह से काम करता है उस सिस्टम के हिसाब से हम उनको इनिशियल स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अभी तक मेरे संज्ञान में, मैं इसको डील करता था पहले, बीएसएफ में कोई केस इस तरह का हनी ट्रैप उनका नहीं है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह से बॉर्डर पर? स्वतंत्रता दिवस को लेकर के बीएसएफ बहुत खुश है कि स्वतंत्रता दिवस हम बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। हमारा देश
से सुरक्षित है। BSF उसमें पूरी तरह सजग है और सब बहुत अच्छा होगा।